मित्रों, इस संसार में जो प्राणी आया है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। जन्म भी और मृत्यु भी। जो जन्म लिया जिसने वो उसकी मृत्यु होनी है, और जिसकी मृत्यु हो जन्म। इसको आवागमन कहते हैं। यानी जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना। दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के उपरांत जन्म भी होना निश्चित है। इसी बात को आदि शंकराचार्य जी चरपट मंजिका में लिखते हैं, क्वचिदपि मरणम क्वचिदपि जननम क्वचिदपि जननी जठरी शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कभी जन्म कभी मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में आना रहना, फिर पैदा होना, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो मित्रों, जन्म और मृत्यु दोनों ही निश्चित है, होनी है। जो जन्म लिया वो मृत्यु को प्राप्त होगा, और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ वो जन्म लेगा। एक हास्य कथा से इस बात को दिखाया गया है कि एक बार यमराज जी इस मृत्यु लोक में आए और एक चाय वाले की दुकान पर गए। चाय वाले ने देखा एक काले रंग का आदमी भैंसे पर बैठा हुआ, गदा हाथ में है, लंबी लंबी मूछें हैं, बड़ा विकराल शरीर है। देख के आदमी वैसे डर गया, ये कौन है? तो जब आदमी ने पूछा आप कौन, तो यमराज ने कहा मैं यमराज हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या काज है भाई? यमराज जी ने कहा कि भाई तेरा वक्त आ गया है, अब तुझको मैं लेकर यहाँ से चलूँगा, तेरा समय पूरा हो गया। आदमी ने जब ये बात सुनी तो वो बेचारा बड़ा गिड़गिड़ाया, महाराज मुझे कुछ मौका दे दो, अभी मेरी सभी जिम्मेवारियां रहती हैं। लड़कियों की मैंने शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, घर बनाना है, ये काम मेरा रुका हुआ है, वो पूरा करना है, वो करना। उसने दुनिया भर के अपने सारे काम यमराज जी को बता दिया। तो यमराज जी ने कहा भाई ये कुछ नहीं, तुम्हारा बहाना चलेगा।
जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता के श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 27वां श्लोक श्री यमराज जी ने सुना दिया। फिर वो आदमी कहने लगा, चलो महाराज जी, जब आपका ये अटल नियम है तो आप आए हो, स्वागत है, बैठो और कम से कम चाय तो पीते जाओ, पी लो फिर चलेंगे। यमराज जी चाय पीने के लिए राजी हो गए और वहाँ बैठ गए बेंच पर। अब उस आदमी ने चाय बनाई, उस चाय में पता नहीं क्या कुछ मिलाया कि उस चाय को पीते ही यमराज जी को घोर निद्रा आ गई और वहीं बेंच पर लेट गए और खर्राटे मारने लग गए। तो आदमी ने देखा कि यमराज जी की जेब में कोई कागज दिखाई दे रहा है, ऐसा लंबा सा। तो वो पास में गया और वो कागज उसने निकाला, देखा, उसका नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था। लिस्ट बनाई थी ना उन्होंने, किसके बाद ये ले चलना है भाई। लिस्ट में उसने जब अपना नाम सबसे ऊपर देखा तो और घबरा गया कि अब तो जो है भाई किसी तरीके से पीछा नहीं छूटने वाला। पर उसकी बुद्धि ने काम किया। उसने क्या किया, यमराज की जेब से पेन निकाला और अपना नाम जो सबसे ऊपर था वो काट करके सबसे नीचे लिख दिया कि कुछ तो रिलीफ मिलेगी। और वैसे ही करके यमराज जी की जेब में रख दिया। तो यमराज जी की जब निद्रा भंग हुई, बैठे अंगड़ाई ली और कहने लगे, अरे भाई तुमने तो बड़ी अच्छी चाय बनाई पिलाई, ऐसी चाय तो मुझे यमलोक में भी नहीं मिलती, ऐसी नींद तो मुझे यमलोक में भी नहीं आती जहाँ पर इतनी सुख सुविधाएं हैं, और तुमने ऐसी बढ़िया चाय पिलाई कि मुझे नींद आ गई। मैं सब टेंशन से फ्री हो गया, हल्का फुल्का हो गया, फ्रेश माइंड हो गया। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे ऊपर। लो भाई, अब यूं करता हूं कि अब मैं आदमी जो है ऊपर की बजाय नीचे से उठाऊंगा, नीचे से। अब जब उस आदमी ने ये बात सुनी तो काटो तो खून नहीं भाई, उसके पैर के नीचे की मिट्टी खिसक गई कि भाई ये कोई बहाना नहीं चलता, कोई चालाकी नहीं चलती। जो जिसने दिन के लिए आया है संसार में वो उतने दिन तक रहेगा, और जब उसका समय पूरा हो गया तो उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। कहने का मतलब यही है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मौत के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता, सबने एक न एक दिन काल के गाल में जाना है। इसलिए भाइयों, ऐसे अच्छे अच्छे काम करो
जिससे लोग आपको याद करें। कबीरा जब पैदा हुआ, लोग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। मान इज्जत प्राप्त करो भाइयों, अच्छे अच्छे काम करो, जीवन में दान पुण्य करो। दान ही आदमी को तारता है। किसी मजबूर की सहायता करो। यस्य जीवेन जीवन्ति विप्रा मित्राणि बांधवा, सफलम जीवनम तस्य आत्मर्थे कौन जीवति। जिसके जीने से बंधु बांधव मित्र ब्राह्मण गरीब गुरबा जीवित रहते हैं, अर्थात जिनसे इन लोगों को सहारा मिलता है, उन्हीं लोगों का जीना सफल है। आत्मर्थे कौन जीवति, अपने लिए कौन नहीं जीता, सब जीते हैं। तो इस प्रकार से भाइयों, मृत्यु से नहीं बचा जा सकता। इस हास्य कथा से मैंने आपको मृत्यु के बारे में, मृत्यु निश्चित है, ये बात बताने की कोशिश की है। अगर ये कथा कथन जो है आप लोगों को अच्छा लगे तो भाइयों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट सहित करने की कृपा करें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो भारत माता की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।